वेलकम बैक टू दिस स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ यूएस इलेक्शन 2020। और अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक जो बाइडन अभी भी लीड पे हैं, लेकिन जो स्टेट्स रह गई हैं जहां से रिजल्ट्स आना है वहां पर ट्रम्प की तरफ इंक्लाइन कर रहा है। और वो बड़ी मेजर की स्विंग स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया है, इसमें नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है। इसके रिजल्ट्स आएंगे तो फिर फाइनल डिसीजन हो सकेगा। लेकिन ट्रम्प साहब जो कि हमेशा जल्दी में रहते हैं और कुछ चीज़ें पहले कर देते हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया है एंड ही सेड कि आई एम मेकिंग द बिग स्टेटमेंट टुनाइट, अ बिग विन। ये ट्वीट देख सकते हैं आप डोनाल्ड ट्रम्प का, जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपने ट्वीट पर किया। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प भी उम्मीद में हैं कि वो जीत जाएंगे और वो उन्होंने तो कह दिया अ बिग विन। और इसके साथ साथ जो बाइडन ने आपको हमने दिखाया था चंद लम्हात पहले, जब वो भी आए उन्होंने तो आकर लाइव बात की, उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, डोंट वरी। एनीवे जी, ये सारा मामला वो ये भी कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू स्टील द इलेक्शन, दे विल नेवर लेट देम डू इट। उन्होंने कहना था ना, अपना स्टांस छोड़ नहीं रहे हैं कि अगर मैं कहीं हार गया, उन्होंने कहा है कि तो अगर मैं जीता, होल्ड ऑन करना है पॉइंट। मैं जीता तो ये इलेक्शन है, मैं हारा तो ये इलेक्शन मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानता इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को। नैंसी पेलोसी जो कि स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी अभी चंद लम्हात पहले बात की थी, वो आपको दिखाते हैं। Very, very proud of the fact that tonight, relatively early, we're able to say that we have held the House. It is something quite spectacular because the people who helped us win were the people who अच्छा जी, वो बात कर रही थी, उन्होंने कहा इट्स अर्ली टू से बट वी हैव द हाउस। और हाउस बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इस वक्त चल रहा है, रिपब्लिकन्स हैं जी 159 पे, डेमोक्रेट्स हैं 150 पे। और अगर हम मेन कैंडिडेट्स की बात करें फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स, तो बाइडन है इस वक्त 237 पे और ट्रम्प है 213 पे। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवाडा आर स्टिल टू गो, उनके रिजल्ट्स अभी आना बाकी। और ये तमाम वो रिजल्ट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम लीड चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी हम बात इसलिए नहीं करें क्योंकि रिजल्ट्स आए नहीं। मैं तो कर चुकी हूँ, मेरी गट फीलिंग भी ये है, मेरी कैलकुलेशंस भी ये हैं, और मैं कल से ये बात कर रही थी, मुझे लगता है ट्रम्प इज गोना मेक इट टू व्हाइट हाउस अगेन और ही इज गोना स्टे इन व्हाइट हाउस। अगर हम ऐसे कहें चलें, ये तो आपने वैसे सुबह भी कह दिया था, अगर ये वाकई जीत जाते हैं तो फिर एक जो है ना, मेरा ख्याल हाइटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सच्ची साबित हो गई ना। इस वक्त जो है ना वो आयोवा का रिजल्ट चल रहा है विद 6 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स, और डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर जीत चुके हैं 51.6%, जो बाइडन है 46.7% पॉपुलर वोट पे। और इसके साथ साथ चंद मजीद स्टेट्स के भी रिजल्ट साथ साथ आ रहे हैं, वो भी हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये अहम स्टेट्स हैं जिनके जैसे रिजल्ट्स आने हैं तो एकदम सिचुएशन चेंज हो जाएगी। नॉर्थ कैरोलिना है, 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं, यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रम्प 50.1% एंड लीड ले रहे हैं। अभी दिस इज नॉट फाइनल, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना का अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, बट सिचुएशन फिलहाल ये है। मिशिगन का बाइडन जीत चुके हैं, तो वो अनाउंस हो चुका है बाइडन के नाम। अब हम देखते हैं कि ये 16 वोट्स के बाद इफेक्टिव ऑब्वियसली रोल पड़ रहा है कि किस तरह से इसके सब चीज़ें आती हैं। इलेक्टोरल वोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट काउंट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है यूएस इलेक्शंस के लिए। आई जस्ट वांट टू करेक्ट वन थिंग, मिशिगन में ट्रम्प लीड कर रहे हैं, अभी तक उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। वो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई बिकॉज हम लोग एज ए फाइनल चला रहे हैं, बट इट्स स्टिल टू गो मिशिगन, लेकिन ट्रम्प उस पे जैसे आपको याद है पाकिस्तान के इलेक्शन में जब 10% भी रिजल्ट आता है ना, तो वहाँ पे हम जीत आगे वो पीछे, और जैसे वो चीज चेंज हो जाती है तो वो आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे हो जाते हैं, और लोग कहते हैं नहीं जी पहले तो ये आगे चल रहा था, फिर पीछे कैसे हो गया। तो वो वोट परसेंटेज काउंट करता है के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो जी मामला है इस वक्त इलेक्शंस का, और इसका रोल ऑब्वियसली पूरी दुनिया में इसका बहुत इफेक्टिव रोल होता है। फिर इसके साथ साथ इसकी जो हमारे रीजन में इसका जो रोल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब से इस तमाम मामले पर कि पाकिस्तान के लिए ये किस तरह से इफेक्टिव होगा, CPEC के ऊपर, फिर रीजन के अंदर, फिर मिडिल ईस्ट के, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो अमेरिका का किरदार है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन जुहेब अलवी इस वक्त अमेरिका से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। जुहेब, कैसे हैं आप? अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जब बात से पहले बात हुई थी तब तो ऑब्वियसली रिजल्ट उतने क्लियर नहीं हुए थे, अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मजीद चीज़ें सामने आ रही हैं। जी, चीज़ें लम्हा लम्हा तब्दील होती नज़र आ रही हैं, और इस वक्त जो लम्हा चल रहा है उसमें जैसा कि आप अभी बात भी कर रहे थे, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, और क्योंकि मैं भी कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र जमा के नहीं बैठा हूँ, नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स को देख रहे हैं बार बार। तो विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, आई मीन दीज स्टेट्स जो कि यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी ऐलान भी कर दिया है, शायद ये चीज़ आप मेंशन करना भी चाहेंगे
कि वो इलेक्शन रात को तो सारे रिजल्ट आउट नहीं कर सकते। Sorry? There is going to be some wait in जोहेब those जो भी areas. आपने बोला वो रिपीट कीजिएगा। आवाज़ ब्रेक हो रही थी, दोबारा repeat विस्कॉन्सिन कीजिए। जी, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में ऑफिशियल्स ने ये अभी बयान जारी किया है कि उन्होंने आज इलेक्शन की रात में रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो वहाँ नहीं पे करवाने, definitely दैट्स अ कुछ- बिग ब्रेक थ्रू। इसका मतलब कि फिर फाइनल रिजल्ट्स ही नहीं आ सकेंगे। पेंसिल्वेनिया इज बड़ी वेरी state है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल। विद 20 इलेक्टोरल वोट्स। जी हाँ, पेंसिल्वेनिया इस वक्त बहुत बहुत एक सेंट्रिक इसकी वजह क्या है जोहेब? क्या वजह है कि हर रिजल्ट क्यों नहीं आ पाएंगे, क्या वजह है? जी, अब तो मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट्स आपने जो स्टेट्स के बताए हैं कि नहीं आ पाएंगे, इसकी वजूहात क्या सामने आई हैं अब तक, वजह क्या नजर आई है? वो बिल्कुल वो मेल बैलेट्स है, उसमें कुछ चीजें जो कि पहले से बात हो रही थी हर जगह पे, वही मैं उनका तस्करा दोबारा करूंगा। अभी उन्होंने जो ये पैगाम दिया है, ये बिल्कुल इंतहाई मुबहिम अल्फाज में उन्होंने ये बात बोली कि हम लोग आज रात को जो है वो रिजल्ट अनाउंस नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज जो है वो लंबा चलेगी, तूल पकड़ेगी। इसकी वजह ये हो सकती है कि जिस तरह से मेल इन बैलेट्स थे, तो वो 8 बजे के बाद, जो कि ऑफिशियल उनका है उन स्टेट्स में, क्योंकि वो टाइम खत्म होने के बाद ही उसकी मेल इन बैलेट्स की काउंटिंग स्टार्ट जी, करते हैं। जी। तो उस तरीके से वो कह रहे हैं, तो उसमें अभी ये जो एक ताकुल है वो ये रिकॉर्ड। लेकिन जोहेब आप देखें, विस्कॉन्सिन का आपने जिक्र किया, वहां ऑलरेडी 85% वोट काउंट हो चुका है और विस्कॉन्सिन में ट्रंप लीड कर रहे हैं विद 51.2%। बाइडेन जो है वो वहां पर 47 से हैं, तो गैप भी ऑलमोस्ट 4% का है और 85% वोट काउंट हो गया। सो हाउ कैन दे होल्ड विस्कॉन्सिन? फिर तो ट्रंप कहेंगे जी रिगिंग हुई है, जहां मैं लीड कर रहा था वहां भी रोक दिया रिजल्ट रोक results। दिया। पेंसिल्वेनिया में 62% वोट काउंट हुआ है और ट्रंप वहां भी लीड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और विस्कॉन्सिन की आपने बात की, उसमें चार पॉइंट्स है, ट्रंप लीड कर रहे हैं जी। मिशिगन में भी जो ट्रंप की लीड है वो काफी ज्यादा, वहाँ पे 62% वोट काउंट हो चुका जी। है। ये दो स्टेट्स और पेंसिल्वेनिया, तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, ट्रंप इस चीज का तस्करा कर भी रहे थे और इसीलिए बहुत सी जगहों पे, सबसे तौर पे इन स्टेट्स में नेशनल गार्ड्स को भी रेडी किया जा चुका है। जी, जी। और ये चीज कल से जो थी, ये चीज निफाज इसका चल रहा था, लायामल तय हुआ था, और इसी चीज को सामने रखते हुए ये उन्होंने गवर्नर ने इमरजेंसी और नेशनल गार्ड्स को ऑलरेडी स्टैंड बाय कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जोहेब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं खुर्रम शहजाद साहब, वाशिंगटन डीसी से। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। जी खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं कि 3 स्टेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि रिजल्ट्स ही नहीं अभी अनाउंस होंगे आज, तो ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, बड़ी स्टेट्स हैं। क्या सिचुएशन ओवरऑल नज़र आ रही है और ये क्या वजह है कि जो स्टेट्स के रिजल्ट्स ही सामने आ रहे हैं 3 स्टेट्स के, पेंसिल्वेनिया जिसमें शामिल है? जी, पेंसिल्वेनिया के अंदर 40% से ज्यादा वोट जो है वो मेल इन बैलेटिंग के जरिए हुए, तो उस लिहाज से वहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि जुमेरात तक बाय द लॉ उनके पास टाइम है कि वो अपने जो काउंटिंग है वो कंप्लीट कर सके। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वहाँ पे 10 पॉइंट की, अभी 64% वोट यहाँ पे काउंट हो चुके हैं रियासत पेंसिल्वेनिया में, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को 12 पॉइंट की लीड है पेंसिल्वेनिया में, सिर्फ उन वो जो अब तक काउंट हो चुके हैं। तो इस लिहाज से प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे भी मुस्तहकम नजर आ रहे हैं। तो अभी जो स्पीच की है जो बाइडन ने, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वी विल वेट अंटिल एवरी वोट इज काउंटेड। तो ये उन्होंने अपनी पोजीशन मेंटेन की है। जो डेमोक्रेट पार्टी ने पिटीशन दायर की है कि जब तक सारे वोट काउंट नहीं हो जाते, हमारी जो काउंटिंग है उसको जारी रखा जाए, तो हमारी जो रिजल्ट्स हैं उसको भी होल्ड रखा जाए। तो इस लिहाज से जो स्पीच के अंदर उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनकी डेमोक्रेट पार्टी की पोजीशन उन्होंने दोबारा से उसी को रीआइटरेट किया। अब ये जो इस वक्त जो सिचुएशन जो स्विंग स्टेट के अंदर, जिसके अंदर विस्कॉन्सिन और मिशिगन, इन रियासतों में भी प्रेसिडेंट ट्रंप को लीड हासिल है। अगर आप बात करते हैं जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया के अंदर इस वक्त 87% काउंटिंग हो चुकी है और प्रेसिडेंट ट्रंप को 6 पॉइंट के साथ लीड है, व्हिच मींस प्रेसिडेंट ट्रंप इज गोइंग टू गेट जॉर्जिया एज वेल। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, जैसे विस्कॉन्सिन के अंदर 85% काउंटिंग हो चुकी है और प्रेसिडेंट ट्रंप को 4 पॉइंट के साथ लीड है। बिल्कुल लाइक प्रेसिडेंट ट्रंप going to get all these swing states। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विस्कॉन्सिन हो, मिशिगन हो, पेंसिल्वेनिया हो, जॉर्जिया हो, फिर उसमें नॉर्थ कैरोलिना भी आ जाता है और वहाँ भी अब तक के वोट काउंट्स के मुताबिक ट्रंप लीड कर रहे हैं। लेकिन खुर्रम साहब,
अगर ये ऑन होल्ड या डिले हो जाते हैं, स्पेशली पेंसिल्वेनिया एंड विस्कॉन्सिन, तो ट्रम्प साहब तो बहुत रौला मचाने वाले हैं। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर मैं नहीं जीता तो इलेक्शंस जो है वो रिग्ड है, और वेट तो वो करने वाले नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो ट्वीट कर चुके हैं। जो बाइडन मीडिया से बात कर रहे थे, ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया दैट आई एम मेकिंग द बिग स्टेटमेंट टुडे, अ बिग विन। तो ये मुझे लग रहा है कि सिचुएशन प्रोटेस्ट और इस तरफ ज्यादा चली जाएगी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, पेंसिल्वेनिया के अंदर रियासत ने कहा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये 40% प्लस जो मेल इन बैलेटिंग है इसको आज के दिन यानी कि ट्यूसडे की नाइट तक हम इसको काउंट कर सके। अच्छा। तो इट हैज टू गो अंटिल थर्सडे। अब उसमें जो 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 जहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो शोर मचा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो वोट जो उन्होंने, और डेमोक्रेट पार्टी ने इसके ऊपर अपील भी फाइल की हुई है अदालत में कि ये वोटिंग जो तब तक ये रिजल्ट अनाउंस ना किया जाए जब तक सारी वोटिंग जो है। लेकिन माजी के अंदर 2000 में जब अल गोर और बुश का जो मामला था, जब वो सुप्रीम कोर्ट गया था, तो वहां पे भी ये एक पिटीशन, एक फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जिस दिन मेल इन बैलेट उस दिन पहुंचेगा सिर्फ उसी दिन काउंट होगा, अगर वो वेंसडे को आती है तो उसको काउंट ना किया जाए। जबकि रियासत पेंसिल्वेनिया का जो लॉ है उसके मुताबिक जब एक दफा मेल कर दिया तो वो जब पहुंचेगा तो वो काउंट होगा। ऑब्वियसली तो बेसिकली थर्सडे तक टाइम है, तो इसको बाय लॉ तो आप चैलेंज भी करेंगे तो वो जो रूलिंग आएगी वो उसके अगेंस्ट नहीं आ सकती। देखते हैं ये जुमेरात तक मामला किस तरफ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला करते हैं। स्पीच तो वो देंगे और बात भी करेंगे, फिर उसके बाद सिचुएशन किस तरफ जाती है। लेकिन एक सिचुएशन तो क्लियर है कि इलेक्शंस होने हैं, प्रेसिडेंट आना है अमेरिका का, उसके बाद उसका रोल रीजन में पाकिस्तान के वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे ब्रिगेडियर तूर साहब से। फिर एक बार बात करेंगे कि सिचुएशन इस वक्त क्या देखते हैं। वो तूर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पाकिस्तान के लिए सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली एक डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान को तगड़े दोस्त ममालिक भी चाहिए, वो ममालिक भी चाहिए जो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें, वो भी चाहिए जो साथ दें पाकिस्तान का हर वक्त। चाइना पाकिस्तान का नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त साथी है, इंडिया के हवाले से हो, ओवरऑल जहाँ पर यूएन में पाकिस्तान को वोटिंग चाहिए होती है। लेकिन साथ साथ सीपैक के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका के, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान को कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि साथ पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट है IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। हाँ बिल्कुल, ट्रंप ने जो ही वो पिछली बार इलेक्ट हुए थे तो पहली स्टेटमेंट ही उन्होंने पाकिस्तान को ये दी थी कि आप सीपैक से, चाइना से दूर हो जाएं और हमारे साथ रहें। लेकिन अब ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान का जो खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिगेडियर साहब, आपके माइक का थोड़ा सा इशू आ रहा है, हमारी टेक्निकल टीम उसको चेक करिए ताकि आपकी आवाज़ क्लियर हो जाए। हम इस वक्त फिर दोबारा से रुक करेंगे खुरम शहजाद साहब की तरफ। खुरम साहब, जैसे अभी हम पूरी कैलकुलेशंस के ऊपर बात कर रहे थे, रिजल्ट डिलेज के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सी पिटिशंस फाइल हुई हैं, जिसमें से सिर्फ आई थिंक अभी तक नेवादा को अकोमोडेट किया गया कि आपके पास 12 नवंबर तक का टाइम है कि आप वोट काउंट कर सकते हैं, बाकी अभी सिचुएशंस चल रही हैं। अब अगर हम पूरे ओवरऑल सिनेरियो का जिक्र करें, आज रात एवरी वोट काउंट्स मैटर ये दोनों पार्टीज की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो सकता जब तक हर स्टेट से रिजल्ट नहीं आता। क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? मतलब दोनों पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो एक्साइटेड भी हैं और वैसे ही एंजाइटी में भी मुब्तला हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? नहीं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रियासत पेंसिल्वेनिया, जिसके 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। जी। दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो इसमें जो नोएडा के 6 इलेक्टोरल वोट था, जो नोएडा इज नॉट अ बिग डील, तो इतना नहीं है, लेकिन रियासत पेंसिल्वेनिया का मुकाबला था। और जो बाइडन ने भी वहां पे पिछले 5 दिन कैंपेन की, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां पे पिछले 5 दिन कैंपेन की, प्रेसिडेंट ट्रंप की वाइफ ने वहां पे सारा टाइम वहां पे गुजारा, 3 दिन। मैं भी हफ्ते वाले दिन मैंने सारा दिन पेंसिल्वेनिया में गुजारा। तो पेंसिल्वेनिया की जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके मुताबिक मुझे तो ये लग रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये पेंसिल्वेनिया की स्टेट ले जाएंगे। उसी वजह से डेमोक्रेट और पेंसिल्वेनिया ने ज्यादा पिटीशन फाइल की है इस वोटिंग प्रोसेस के हवाले से। तो अगर तो ये वोटिंग डिलेज आती है तो विच इज फाइन, लेकिन आप दूसरी तरफ अगर आप देखें, ट्रंप टावर की सारी एक्टिविटीज कैंसिल कर दी गई,
और उसके अलावा जो ट्रम्प होटल जो वाशिंगटन डीसी से लेकर जी, व्हाइट हाउस तक जी। जितनी भी बिल्डिंग थी उनको सील कर दिया गया, हार्डवुड लगा के सील कर दिया गया। ट्रम्प जो पहली दफा मैंने काफी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कवर किए हैं, तो पहली दफा ऐसे हुआ कि डबल जो आयरन फेंसेस हैं वो अक्रॉस व्हाइट हाउस लगा दिए गए। और उसके अलावा जगह जगह पे हमें टोलियां खुरम नजर आ साहब, रही ये हैं। भी तो हो सकता ये है एक- कि 2016 से उन्होंने सीख लिया हो, क्योंकि 2016 में ट्रम्प टावर के बाहर या व्हाइट हाउस के बाहर जितने प्रोटेस्ट हुए थे वो पहले कभी नहीं हुए थे। इवन व्हाइट हाउस के बाहर तो लोग दरख्तों के ऊपर चढ़ गए थे। और अभी एंड भी आई expected है, रिमेंबर कि बिल्कुल। मुझे उनसे बात करने के लिए मैं भी दरख्त पर चढ़ गई, वो इलेक्शन कवर करने। आई वाज इन डीसी बैक देन। तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वो दोबारा ना हो, शायद उससे बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। नहीं, ये जो अगर आप देखें ना, मेरी बात हो रही थी सैन फ्रांसिस्को अपने दोस्त से, तो उसका ये जी। कहना था हमें ऐसे लग रहा है कि रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया है। और अभी अच्छा। मैनहट्टन के अंदर ऐसी रौनक होती थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान कि मेला सा लगा होता था। और मैनहट्टन इस वक्त न्यूयॉर्क वो गोस्ट टाउन बना हुआ है। Right. इस तरह इतना खौफ They don't अभी want हमें नजर आ रहा anybody है। near ट्रम्प टावर, स्पेशली जब न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेटिक विन कर चुके हो, तो वो नहीं चाहते हाँ। कि वहां पर प्रोटेस्ट हो या ट्रम्प टावर के बाहर एक मजमा लगे। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर ऑब्वियसली ये बड़े steps अच्छे बड़े होते हैं। ज़रूरी भी हैं। और हमने जब देखा है ओवरऑल, खुरम साहब ने भी ऑब्वियसली देखा होगा कि ये खबरें भी आ रही हैं कि असले की दुकानों को पहले तो खाली किया गया है और वहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको रखा गया साइड पे। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि असले की दुकानें जो हैं उनको खाली गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करवाया गया कि ऐसा कोई मसला ना हो। और फिर ये भी चीज़ देखी जा रही है, पुलिस भी आ रही है। और ये 2016 से देखा तो ये 2020 में ज़्यादा एक्सपेक्ट इसलिए किया जा सकता है। जॉर्ज फ्लॉयड के बाद अमेरिका में बहुत ज़्यादा फसादात हुए हैं, बहुत इश्यूज़ हुए हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ को लेकर हों, चाहे वो कोई रेस के हवाले से हों। तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा। जब आपके इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसे भी कुछ लोग सामने आ जाते हैं जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा देखना होगा कि इस चीज़ का नुकसान गवर्नमेंट को ना हो जाए और इसके साथ अमेरिका को ना हो कि वहाँ पर नुकसान ना हो जाए, कुछ फसादात ना बिगड़ी साहब, आपकी तरफ हम आएंगे, लेकिन खुरम साहब आपसे मैं एक सवाल और ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने ये पूरा 2020 इलेक्शन कैंपेन्स कवर की हैं, वो बाइडन की हों या ट्रम्प की हों। कुछ आर्टिकल्स में, कुछ जगहों पर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि ट्रम्प ने इस दफ़ा जो इलेक्शन कैंपेन की है दे वर फार मोर स्ट्रॉन्गर देन बाइडन। और ट्रम्प की जो वाइब और इम्पैक्ट रहा है कैंपेन का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसकी बेसिस के ऊपर ऐसा वाकई में लग रहा था कि ट्रम्प कहीं पीछे नहीं है बाइडन से, बल्कि आगे ही होंगे। और वो अपेरेंटली अभी तक के वोट काउंट के मुताबिक लग भी रहा है कि जिस स्टेट में वो इंक्लाइन कर रहा है वोट ओवरऑल वोट ट्रम्प की तरफ। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बिल्कुल, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खेला, वो है रेस कार्ड। उन्होंने वाइट अमेरिकन को अपनी लैंग्वेज से, अपने जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी तकारीर के दौरान, और जो जेस्टर वो दे रहे थे वो प्योर वाइट अमेरिकन को टारगेट कर रहे थे। Right. आज जो एथनिक जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 65% जो वाइट अमेरिकन हैं उन्होंने वोट कास्ट किया है, 13% अफ्रीकन अमेरिकन ने वोट कास्ट किया है, 12% स्पेनिश जो मैक्सिकन अमेरिकन है उन्होंने वोट कास्ट किया, और साउथ एशियन अमेरिकन और दूसरी जो मिनॉरिटीज है उनके उससे नंबर उससे भी कम है। तो उस लिहाज से उन्होंने जो गेम प्लान की थी कि वाइट अमेरिकन विल गो आउट एंड वोट और दैट विल एक्चुअली मैटर टू देयर विक्ट्री, तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी प्लान किया। और दूसरी जो चीज अहम है, जो डेमोक्रेट ने सारी गेम अपनी प्रेसिडेंशियल गेम है वो पेंडेमिक के गिर्द घुमाई। आज अभी एग्जिट पोल ने एक सर्वे दिया है अभी थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एक जो इकोनॉमी है वो लीड कर रही है, वो टॉप है। एग्जैक्टली, कोविड से पहले लोगों ने इकोनॉमी देख के वोट डाला और 19% लोगों ने पेंडेमिक। बिल्कुल राइट खुरम साहब, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। आपने कहा कि बेसिकली कोविड से पहले की सिचुएशन अमेरिकन देख रहे हैं और वाइट अमेरिकन जो कि मेजॉरिटी में वोट दे रहे हैं, और वहाँ के जो लोगों ने देखा कि इकॉनमी अगर बेहतर हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से या उनकी पॉलिसी की वजह से, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। कोविड तो पूरी दुनिया ने देखा और कोविड की सिचुएशन जैसे हैंडल की जा रही थी हर एक के लिए पहली दफ़ा था, तो उसके ऊपर एनालिसिस नहीं किया गया और उसके ऊपर वोट नहीं किया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल में इम्पेटस होगा इस पर, और यहाँ से चेंज हो सकता है सारा सिचुएशन। लेकिन खुरम साहब, जो आपने जिक्र किया ना कि अफ्रीकन अमेरिकन का, तो ट्रंप ने अपने 4 सालों में अफ्रीकन अमेरिकन को भी खुश करने की कोशिशें की हैं, वो चाहे लॉ मेकिंग के हवाले से हो, वो वहाँ पर बेशक इलेक्शन कैंपेन्स में विजिट के हवाले से हो। सो यू नेवर नो कि उस 13% में से कितने % वोट ट्रंप को गया है, क्योंकि ये चीज़ वो कार्ड कैश करना आप कह सकते हैं, बट अमेरिकन अफ्रीकन ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मुझे लगता है ट्रंप को वोट करने में। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो हम आपके साथ
बिल्कुल, ज़ुहैब अलवी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे तमाम सिचुएशन पर। ऑब्वियसली कौन वोट देता है, कौन नहीं देता, किस वजह से नहीं देता, ये जो उन्होंने रेसिस की बात की कि क्यों वोट ये लोग नहीं देते और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी वोट कम क्यों देती है, इस पर भी हम बात करेंगे ब्रिगेडियर तूर साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन स्पेशल ट्रांसमिशन जो यूएस इलेक्शंस के हवाले से हमारी जारी है और हम बात कर रहे हैं वोट्स पड़ चुके और अब आना है रिजल्ट। तो क्या होगा आगे आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुहैब अलवी हमारे साथ अमेरिका से मौजूद और आफाक फारूकी साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट सीनियर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तूर साहब की तरफ पहले हम रुक करते हैं क्योंकि हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। तूर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो एक क्वेश्चन हमने लीड किया कि ये जो मामला है कि वोटिंग का पैटर्न्स, रेसिस जो हैं वो वोट नहीं करती हैं अमेरिका में, सबसे ज़्यादा वाइट अमेरिकन वोट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम्स वोट क्यों नहीं करते आ रहे? अगर हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि वोटिंग जो नंबर्स हैं वो कम रहे हैं मुस्लिम्स के, इसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिकली मेरा ख्याल है कि करते तो हैं वोट, वो भी नंबर्स कम है, मतलब लेकिन नंबर्स कम है और वो टर्न आउट उनका दूसरों से कम रहता है। और उसकी वजह ये कुछ हमारा कल्चर भी है कि जो ख़वातीन हैं वो अमेरिका जाने के बाद भी पाकिस्तानी कल्चर में ही होती हैं। ठीक, तो दे डोंट कम आउट मुस्लिम्स भी यही पैटर्न रखते हैं ओवरऑल भी। हाँ, हमारे यहाँ जो औरतों का, जो लेडीज़ का बिहेवियर है वो थोड़ा डोमेस्टिक साइड पे ही होता है, घरदारी बेसिकली उनका एटीट्यूड है, तो उसकी वजह से वो बाहर नहीं जाती हैं। एक तो ये फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा ये भी फैक्टर है कि बहुत सारे लोग जो नए गए होते हैं वो अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने में इतने ज़्यादा कमिटेड होते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता सियासत की तरफ देखने के लिए। लेकिन करना चाहिए, और ताकि वो अपनी पोजीशन जो है वो अपनी राय जो है उसका इफ़ेक्ट देख सकें अमेरिकन डेमोक्रेसी में। जिन्होंने इमिग्रेट किया फिर उन्होंने एक नई सिटीजनशिप ली, तो अब उस माशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, पार्ट प्ले करना चाहिए, बिल्कुल। और इसलिए कि वो जो मुल्क है, जो अब उनका नया मुल्क है, उसके रुझानात जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करना मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। अपनी कोशिश तो करनी चाहिए ना, क्योंकि इसके असरात फिर उनके नेटिव लैंड्स पर भी होंगे। बिल्कुल, एंड आई थिंक इफ़ यू यूजिंग योर अपना ये राइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी आप कमेंट करने के भी अहल होते हैं और अपनी राय रखने के भी अहल होते हैं। मैं न्यूयॉर्क में आफाक साहब का रुख करूंगी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट से। आफाक साहब, करंट सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि रिजल्ट्स में डिलेज होगा, जिसमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, लेकिन वो शायद अभी उनका रिजल्ट अनाउंस ना किया जाए, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में 64% वोट काउंट हुआ, मिशिगन में 62% वोट काउंट हुआ। स्टिल हो गया इलेक्टोरल कॉलेज का जो टेबल आगे पीछे हो रहा था। ये जो विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, यहाँ जो अर्ली वोट है, जो मेल से पोस्टल वोट है, उसका प्रॉब्लम है कि पेंसिल्वेनिया में 3 दिन तक गिना जा सकता है। ठीक है, मगर जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ 65% वोट बढ़ने के बाद 7 लाख वोट से बिहाइंड है बाइडेन, और 42% है उनका वोट रेशियो, और ट्रम्प का 56% है, विच इज ह्यूज डिफरेंस। तो जो नजर आ रहा है वो मुझे हारते हुए नजर आ रहे हैं बज़ाहिर तो, मगर अभी उन्होंने एक शॉर्ट स्पीच भी दी है, ट्वीट भी किया है, और उन्होंने कहा है कि अर्ली वोट जो है अभी वो काउंट नहीं हुआ है, तो डेमोक्रेट्स को यकीन रखना चाहिए हम विन करेंगे। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि ये वोट स्टील करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम नहीं होने देंगे। तो वो भी कुछ देर में खिताब करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि इन 3 रियासतों की बुनियाद पर जो लड़ाई की गुफ्तगू हो रही थी उसकी बुनियाद पड़ने जा रही है। मगर बज़ाहिर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, और ये तीनों स्टेट में से 238 इलेक्टोरल वोट है इस वक्त बाइडेन के पास, और 219
जो सामने अभी तक आया है नंबर, डोनाल्ड ट्रंप वो का। ट्रंप के पास है। अगर डोनाल्ड उनको बाइडेन को जीतना है तो उन्हें विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया हर सूरत में मस्ट है, जीतनी होगी। बिल्कुल ठीक। जो सर बधाई नजर विस्कॉन्सिन तो नहीं आ- लेकिन मुश्किल है, 85% वोट हाँ। काउंट हो गया और विस्कॉन्सिन इंक्लाइन कर रहा है ट्रंप की तरफ। ऐसे में मैं अगर मिशिगन का भी जिक्र करूं तो 62% वोट काउंट के साथ वहां भी ट्रंप की अच्छी खासी लीड है। 53% पर है ट्रंप मिशिगन में और 44% पर है बाइडेन। तो मुझे तो लगता है मिशिगन भी ट्रंप के पास जा रही है, ये विस्कॉन्सिन तो भी लीड और जाएगी पेंसिल्वेनिया सारी भी। की सारी उधर ही ट्रंप अभी की तक के तरफ। वोट काउंट के मुताबिक मिशिगन में 51% ट्रंप के पास वोट है और जी, 47% 47% बाइडेन के बाइडेन। पास है और बाइडेन 2 लाख वोट से हारते हुए नजर आते हैं। जी, और जी। 75% वोट कास्ट हो चुका है। मैंने इसी बेस पे कहा कि जो वोट का ट्रेंड नजर आ रहा जी। है, जो नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, उससे बाइडेन हारते हुए नजर आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल। और उनको जीतने के लिए 238 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ ये मिशिगन नहीं तो विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया 36 वो must है। लाजमी लेने होंगे। जी, 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 तब जी। जाके वो आफाक साहब, बड़ी जीत सकते जबरदस्त बात हैं। आपने की है कि अब ये जो 3-4 ऐसा लग स्टेट्स नहीं रह रहा। गई हैं इन्हीं के ऊपर रिलाय करता है और ये ज़्यादातर टिल्ट ट्रंप की तरफ है। तो लगता यही है कि ट्रंप लीड ले जाएंगे और बड़ी आसानी से, क्योंकि रुका हुआ है अभी इस वक्त रिजल्ट, और आइंदा 1-2 दिन में ये चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। आफाक साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात की। ज़ुहैब अलवी से अब हम बात करते हैं कि ज़ुहैब क्या कहते हैं। ज़ुहैब, सिचुएशन डिफरेंट हो रही है। अब बाइडेन जो हैं बज़ाहिर तौर पर अभी नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स प्रॉपर आएंगे तो यही लग रहा है कि ट्रंप के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो स्टेट्स हैं बिल्कुल, ये आप तो पहले से कह रही हैं कि ट्रंप जो हैं वो फेवरेट हैं और ट्रंप के नंबर्स भी ज़्यादा होंगे। अब आप बताइएगा क्या सिचुएशन देखेंगे। लड़ाइयों की बात होना शुरू हो चुकी है, रिगिंग की बात ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है। लोगों का जो एक रिस्पांस होता है, आपने देखा होगा, पूरा दिन आपने देखा है कि क्या फील कर रहे हैं लोग, किस तरफ होना चाहिए वोट, अगर ना आया तो फिर क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सीमल को इस बात की दाद देना चाहूंगा क्योंकि ये कल से इस बात पे बार बार कह रही हैं कि ट्रंप इज गोइंग टू विन अगेन, ट्रंप इज गोइंग टू विन अगेन, Thank you so much. जो कि अभी होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात की जाए कि इस तमाम सिनेरियो में जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है और सूरत हाल के पेश नज़र जो ये किस साइड पे मामला जाएंगे, ये ऐसी एक चीज़ है जिसके बारे में जहाँ पे कुछ एहतजाज या इंतजार की खूबसूरत जी। किया जा चुका है। एक चीज़ है जो एक सेंटिमेंट है जो कि इस चीज़ के गिर्द बना और जो जिसके बारे में बहुत की बात हो रही थी, उसमें उसको मैं थोड़ा सा तस्करा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये पिछले कुछ दिनों में ये बात होती रही है कि वो कॉलर को खास तौर पे उन तमाम स्टेट्स में जो कि ऑलरेडी रिपब्लिकन बेस्ड स्टेट्स थी, जी, लेकिन जी। उसके अलावा जो स्विंग स्टेट्स भी थी, जी। उसमें भी इस चीज़ को बार बार ये पावर करवाया जा रहा है कि जो बाइडेन है वो आके कभी जो टैक्स है उसमें इंक्रीज करेंगे। जी। ये एक ऐसी चीज है जो कि ब्लू कॉलर अमेरिका और जॉब करने वाला जो अमेरिका है वो उसको पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो इसको एक बहुत बड़ा नुकसान समझा जा रहा है अब, जो कि एक सिनेरियो बनता हुआ। जी। दूसरी चीज जो उसमें वो सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रंप ने एक हार्ड लाइन लिया होता चाइना के खिलाफ, बिल्कुल उसके बारे में ये एक सेंटिमेंट बिल्ड किया गया। और अगेन मैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, मैं इसके बारे में खुल के बात ये नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पॉइंटर्स को देखते हुए ये बात की जा सकती जी। है कि वो जो ये एक सेंटिमेंट बिल्ड किया गया कि जो बाइडेन का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ होगा, वो नरमी बरतेंगे और वो जो हार्ड लाइनर है अगेंस्ट चाइना, वो जी। ट्रेड वार और वो तमाम चीजें उसमें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो उसको अमेरिका के लिए नुकसानदेह समझा जाता है। तो जो अब बहुत सारी स्टेट जो कि हार्ड लाइनर जी, जी। उनको तो वो तो इसी बात पे जो वोट है उसके किसी तरह में किसी और चीज के बारे में सोचेंगे ही, क्योंकि उसमें से आधे से ज्यादा लोग जो है वो कभी कॉलेज फॉर्मल एजुकेशन तालीम भी हासिल नहीं कर बिल्कुल सके। ठीक, बिल्कुल तो ठीक। वो एक रिपब्लिकन वोट बैंक है हमेशा से। तो ये चीजें जो हैं ये चीज भी बहुत काउंटर प्ले कर रही है इस रिसेंट सिनेरियो में बनते हुए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आखिरी दिन जैसा कि आपने देखा टर्न आउट जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उसी हवाले से लोगों ने आना शुरू किया और जैसे कि एक नॉर्मल सेंटिमेंट था कि वो बिल्कुल। लोग जो अच्छा कि ट्रंप ज़ुहैब, आपने सपोर्टर्स हैं ये वो बात आखिरी बड़ी दिन में ज़बरदस्त की है, वो चाहे टैक्सेस के हवाले से हो या मिडिल क्लास अमेरिकन के हवाले से हो, और ट्रंप ने अपने 4 सालों में इस तबके को हिट किया है और हिट करने से मेरी मुराद इम्पॉर्टेंस दी है, उसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिससे समहाउ और दी अदर अमेरिकन जो मिडिल क्लास बेल्ट में आते हैं वो खुश हुए थे। सो बाइडेन से वो एक्सपेक्टेशंस हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो हम 2016 का मैप मैं देख रही हूँ, इट इज़ द सेम ऑन द करंट मैप एक्सेप्ट फॉर एरिजोना। एरिजोना जो है दैट टर्न्ड ब्लू,
वो रेड से ब्लू हो गई, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो उनके अंदर बड़ी तब्दीली आई तो है। मुझे लगता है कि जो बात हम कर रहे थे पहले भी, आफाक साहब इस पे मैं आपका कमेंट भी लूंगी, ब्रिगेड साहब आपका भी, लेकिन ज़ोहेब आपसे स्टार्ट करते हैं कि ट्रंप की जो अमेरिका के अंदर की पॉलिसीज हैं और जो उसका स्लोगन है लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट, उसके ऊपर बेस करके लोग इन द फेवर ऑफ ट्रंप वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फॉरेन पॉलिसीज क्या हैं, अमेरिका का पाकिस्तान और इस रीजन में क्या रोल है, रशिया के साथ क्या है, वो दैट आर सेकेंडरी, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और ये तमाम चीज़ें उनके लिए मैटर करती हैं, जिसके बेस पर आई थिंक ट्रंप जो है वो फेवरेटिज्म की लेन में बहुत आगे हैं अभी बाइडन से। क्या कहेंगे ज़ोहेब? इसमें ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए ट्रंप जो है वो हमेशा कभी अपने आप को ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के रूप में कभी आफाक साहब आपकी तरफ हम आएंगे, सिर्फ 30 सेकंड्स वेट कीजिएगा, हम ज़ोहेब का कमेंट शामिल करें। जी ज़ोहेब। जी, उसमें मैं ये बात कर रहा था कि जो ट्रंप हैं वो इस बात को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पावर करवाया अमेरिकन अवाम को कि वो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी नहीं है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट था अगेंस्ट जो बाइडेन, जो कि 47 इयर्स इनको हो चुके हैं पॉलिटिक्स में। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में एक खास पैराए में गुफ्तगू करता है एक आदमी, उसके काम करने का एक तरीका होता है जिसको तमाम लोग समझते हैं। तो जो बाइडेन में वो चीज़ है और ट्रंप भी उस चीज़ को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल स्पिन दिया और अपने एडवांटेज में यूज़ किया कि वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है वो इतने अरसे से लगे हुए हैं और उन्होंने कभी भी इन चीज़ों में बेहतरी नहीं लाई है। तो उसके लिए उन्होंने अपना इंतखाब सामने रखा, उन्होंने अपने आप को सामने लाया। अब वो लोग उसको पसंद करते हैं, एक रायमा उसको जानती है, उसको चाहती है। इसका रिजल्ट भी वो दिखाती है, रिजल्ट्स भी नजर रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो लोग वहाँ पे चाहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को फेवर करते हैं, कोविड से पहले की चीज़ों के ऊपर वो उनसे मुत्तफिक थे, तभी ये रिजल्ट्स अब आ रहे हैं फेवरेबल। आफाक साहब, जैसे कि हमने बात की है कि इस वक्त जो अमेरिका के अपने मसाइल हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पहले वो हल करूँगा, आपको क्या लगता है कि वो मसाइल हल हुए जो कि अमेरिका के थे? फिर इसके अलावा उन्होंने जिन बातों पर बात की थी, चाहे वो मैक्सिको के अराउंड वॉल, मैक्सिको वाली साइड वॉल हो, या फिर माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ थी, इसके अलावा जो मुस्लिम दुनिया के लिए उनकी जो पॉलिसीज़ थी, क्या तमाम अमेरिका में जो इस वक्त सिचुएशन है वो वाकई आपको लगता है कि मज़ीद इसमें सख्तियाँ आने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर वोट तो मिल चुका है? देखिए, इकॉनमी मैटर करती है मार्क्सिस में। इकॉनमी उनके दौर में बहुत अच्छी थी। मैंने अभी पहले भी जब आपसे बात की तो मैंने बताया कि पैंडेमिक में उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दिया, बहुत बड़ा पैकेज दिया, और दूसरा पैकेज ऑलमोस्ट तैयार है। लाखों बिजनेस को उन्होंने तबाह होने से बचाया, स्पेशली मिडिल क्लास बिजनेस को उन्होंने SDA लोन दिया 3% के ऊपर, 1 साल के बाद पेमेंट देनी है $700, और वो भी अगर आप नहीं दे सकते हैं तो माफ हो जाएगा। तो मिडिल क्लास को उन्होंने खुश रखा। वो जॉब को वापस लाने की बात करते हैं, ये बड़ा खुशकुन नारा है और सबको अच्छा लगता है। वॉल, वो कहते थे एक खास कंजर्वेटिव वोट उसकी मुखालफत करता था, मगर जो लोग मुखालफत करते थे उन्हीं के एरिया में स्पेनिश की और मैक्सिकन जहाँ वॉल बनी उनकी जरूरत थी कि खेती बाड़ी में, काश्तकारी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुए, और रिपोर्ट्स ये आई कि वो वॉल तकरीबन मुकम्मल ना ही की जाए तो बेहतर है, वह आधे रास्ते रुके। दूसरे ये कि लोग यहाँ जंगों के खिलाफ थे, डोनाल्ड ट्रंप जंगों से वापस लेकर आए हैं, इस पर भी लोग उनसे खुश है। स्पेशली मुसलमानों के हवाले से उनका एक नारा था बिगिनिंग में, उन्होंने उसे हल करने की कोशिश की, जो वो कहते थे अपने वोटर को खुश करने के लिए, मगर उन्होंने बड़े पैमाने पे पुश नहीं किया जब कोर्ट से उनके खिलाफ डिसीजन आ गया। तो मुसलमानों के भी 30% और 20% अक्सरियत से ज्यादा, बल्कि मैं कहूँगा तो उनको वोट दिया है कि एबॉर्शन के इशू पे, गेस के इशू पे, वुमेन राइट्स के इशूज पे। बेसिकली तो मुसलमान 9/11 से पहले 99% यहाँ रिपब्लिकन को सपोर्ट करते थे ट्रेडिशनली, मजहब के हवाले से और जो कंजर्वेटिव व्यूज हैं हमारे, उस एंगल से। ये तो इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, और यहाँ जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था 9/11 के बाद उसमें जो फियर आया, उसमें ये रातों रात कन्वर्ट हो गए थे, जो बड़ा अननेचुरल था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को तंग नहीं किया, बस उनसे जो अपने काम में इस वक्त वो कोरोना के हवाले से थी, मगर उन्होंने आज के वोट से साबित किया कि उनके वोटर को केयर नहीं थी। उनके वोटर ने कोरोना को 8 से 5% इम्पोर्टेंस दी है, बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। 6 माह से रात दिन एक ही चीज पोर्ट्रे कर रहा था
कोरोना 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 क्योंकि उनके आप हैं, देखिए वो पूरी गुलाम दुनिया में था ना, इट वाज अ ग्लोबल पेंडेमिक, और अमेरिकन के लिए इकोनॉमी, जॉब्स और अपनी स्टेबल मार्केट ज्यादा मैटर करती है। और ये आज के वोट काउंट से ऑन द वाज़ेह हो बेसिस गया, बिल्कुल, जिस पे उन्होंने सामने आ वोट रहा काउंट किया वो सामने भी आ गया एग्जिट पोल में। अच्छा जी आफाक साहब, अगर आप तक आवाज़ आ रही हो तो एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो मैं अभी इस वक्त कॉन्वर्सेशन में शामिल करने वाली हूँ, ब्रिगेडियर साहब आपसे भी इस पर कमेंट लेंगे कि इन 4 सालों के अरसे में ट्रंप ने बड़ी दिलचस्प, मुतनाज़े और बड़ी अजीबोगरीब हरकतें भी की हैं और डिसीजंस भी लिए हैं। उनमें से कुछ हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, जिनमें से सबसे पहले तो ट्रंप ने आते साथ ही जो मीडिया के हवाले से बयान दिया था उसने काफ़ी इंपॉर्टेंस पकड़ी कि ये जाली मीडिया है, फेक और न्यूज़ तो हमेशा फेक से न्यूज़ कहते रहे हैं उसका 4 एक साल। स्लोगन बन गया जो उन्होंने ऐलान किया था। उसके साथ साथ फिर उन्होंने जो ट्विटर का इस्तेमाल जिस तरह से किया और कुछ ऐसे ट्वीट्स जिस पर अक्सर लोग हैरान होते थे, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज मेकिंग सच स्टेटमेंट्स ऑन हिज पर्सनल ट्वीट अकाउंट, वो काफ़ी अटेंशन सीकिंग रहा। फिर एक मुसलमानों के हवाले से, जैसे अभी आफाक साहब बात कर रहे थे कि इजराइल को जो उन्होंने इजरायली दारुल हुकूमत को जो उन्होंने तस्लीम कर लिया मकबूजा बैतुल मुकद्दस को, वो डिसीजन काफी इसके साथ साथ मुसलमानों के ये भी चीज़ है इम्पोर्टेंट, और इसके साथ साथ इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए बाकी ममालिक में भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। और अभी बहुत से ममालिक आ रहे हैं उस लाइन में जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को मान रहे हैं और इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ब्रिगेडियर साहब हमने जिक्र किया है ओवरऑल सिचुएशन में अमेरिकन ने तो मान लिया कि उनके लिए क्या बेहतर था, उन्होंने इसको तस्लीम करते हुए उन्होंने इलेक्शंस जो हैं उसमें वोट भी दे दिए। अब ये बात है कि ऑब्वियसली अमेरिकन के लिए तो ये बेहतर रहेगी। आप ये बताइएगा कि जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी सोच रही होगी कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने अब क्या रोल अदा करना है। चाइना है, फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अमेरिका को भी देखना है। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा बफर स्टेट के तौर पर देखता है कि इसको यूज़ किया जाए क्या अफगानिस्तान में, चाइना में, इंडिया में, सेंट्रल एशिया में, ओवरऑल सिचुएशन में। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी, क्योंकि आइंदा आने वाले 4 साल ऑब्वियसली दोबारा से ट्रंप के साथ हैं। अगर होते हैं या पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं मेरे ख्याल में बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की पॉलिसी इस वक्त ये है कि इंडिया को इलाके का डोमिनेंट कैरेक्टर माना जाए जी, और जो कुछ इंडिया करता रहा उसको एक क्लीन कार्ड दे दिया जाए। जो कुछ आपने किया ठीक किया, कश्मीर पे कब्ज़ा किया ठीक किया, और जो अमेरिका के साथ अलायंस हैं उनकी वो ठीक है, और जो वो टेररिज्म जारी है उनका मुसलमानों के ख़िलाफ़, और एक इंतहाई मुतअस्सिब प्रेजुडिस्ड गवर्नमेंट है आरएसएस की, एक झैली तंजीम की, और वो जो दहशतगर्दी कर रहा है उस पर अमेरिका खामोश रहा। तो ये ट्रेंड्स अगर वो रहते हैं, दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये ट्रेंड्स और बढ़ेंगे और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी बढ़ेंगी। और जो मिडिल ईस्ट के बारे में ट्रंप का रवैया था, वो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जो सऊदी किंग के बारे में दी थी, दैट आई एम टेलिंग हिम किंग आई लाइक यू बट यू नो 20 दिन की बात है, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर सिक्योरिटी, यू कांट रिमेन ए किंग विदाउट आवर सपोर्ट, और हमारी सिक्योरिटी सपोर्ट की वजह से। तो अगर सऊदी अरब की तरफ उनका ये रवैया है, तो बाकी जो छोटी मोनार्किकल उनकी स्टेट्स हैं, लाइक बहरीन, शारजा, दुबई, ये वो, इनकी क्या हैसियत है? बाकायदा इसराइल को तस्लीम कराने के लिए और इसी वजह से उन्होंने इतना हाई हैंडेड कहा कि जी जेरूसलम को अमेरिका मानता है और हम अपनी एम्बेसी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, और शिफ्ट कर दी। तो अब वो इजराइल को जो सपोर्ट थी अमेरिका की, वो खुल के सामने आ गई। बिल्कुल। बट लाइकवाइज मैं समझती हूँ तूर साहब कि प्रेसिडेंट ट्रंप हो या बाइडन हो, एक थिंक टैंक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग डीप स्टेट के तौर पर रोल प्ले करता है, वही बात अगेन होगी कि उनका अपना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्रेसिडेंट जो भी हो, अमेरिका का स्टांस जो है वो प्रोलॉन्ग करता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप पिछली हुकूमत के डिसीजंस को बिल्कुल ही डिसऑन कर दें और आप समझते हो कि ये सही है। नए प्रेसिडेंट अगर आए तो थोड़ा बहुत डीप स्टेट को उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा अपनी लाइन पे। डोनाल्ड ट्रंप ने चेंजेस लेके आए हैं, इसमें ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, फोर्स के साथ आगे जाएंगी, और उस सिलसिले में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात साबित बल्कि वो कुछ ऐसे कानून ले आते थे फिर सुप्रीम कोर्ट से रिवर्ट होते थे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा देखिए ना अगले 4 साल क्या होता है, कौन व्हाइट हाउस में जाता है और कौन विन करता है या नहीं करता। आफाक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी
और चूंकि फाइनल वर्ड्स ऑफ आवर ट्रांसमिशन चल रहे हैं इस घंटे की, अभी हम इसको कंटिन्यू तो रखेंगे ही, लेकिन आप ये कहिएगा कि अभी जैसे ट्रंप के ट्वीट का आप भी जिक्र कर रहे थे, हमने भी बात की, तो इज देयर गोना बी एनी स्पीच टुनाइट? आपको लगता है कि बिग स्पीच होगी आज या अभी वेट होगा जुमेरात तक? हो सकता है वो खिताब करने जा रहे हैं अभी कुछ देर में, बाइडेन हो सकता है वो अपनी विक्ट्री का ऐलान करें, जो नजर भी आती है जी। और वो अहम मुमकिन है। वो कल से खबरें यहाँ पर हैं कि उनके यहाँ बाकायदा पार्टी अरेंज थी कल से, वो कि आज इन्होंने डिनाई किया था, मगर मीडिया ने यही बताया था कि जी उन्होंने अपनी गेस्ट लिस्ट भी तैयार की है 250 लोगों की। मगर मैं साथ में यहाँ थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू से हम्बली डेफर करते हुए कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात रिपब्लिकन से ज्यादा बेहतर रहे हैं, उन्हें जंगों की जरूरत नहीं है और हम जंगों में उनके काम आते रहे। तो अगर बाइडेन जीतते और डेमोक्रेसी आती, जो हमारे यहाँ सिचुएशन है जिस पर सवालात पूरी दुनिया उठा रही है, तो मेरे ख्याल में बाइडेन अगर आते तो ज्यादा तकलीफ होती। रिपब्लिकन के आने से और डोनाल्ड ट्रंप के आने से हमें आसानी फराहम होगी और कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और यहाँ एक बहुत मशहूर बात कही आती है कि अगर रिपब्लिकन सदर जीते तो जहन में रखा जाए कि दुनिया में कहीं इन्वेजन होने जा रहा है, और जब डेमोक्रेट आते हैं तो कहा जाता है कि इकोनॉमी को रीबिल्ड किया जाएगा और अब जंगों का खतरा कम हो रहा है। तो उस एंगल से मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई बड़ी चेंजिंग आने जा रही है। ठीक है, ठीक है। आप कमेंट करना चाहेंगे? उनके मुताबिक बेसिकली रिपब्लिकन्स जो थे वो ज्यादा फेवरेबल थे, नो वॉर सिचुएशन में वो ज्यादा है। अगर बाइडेन आते तो वो फिर डूम और वाली सिचुएशन दोबारा से आ जानी थी। इस पर कुछ आप कहेंगे? ये बात ठीक है, मैंने तो पहले कहा था कि पॉलिसी वही चलेंगी, लेकिन बाइडेन के केस में डीप स्टेट को थोड़ा सा टाइम लगता कन्विंस करने में। और वो मैंने पहले बताया था कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है उसकी वजह से अमेरिकन लीनिंग उन्हीं की तरफ होगी। अब पाकिस्तान को ट्रंप के केस के अंदर अगर ट्रंप कंटिन्यू करते हैं तो एक तो ये है कि पुरानी अंडरस्टैंडिंग जो डीप स्टेट की और प्रेसिडेंट की है वो चलेगी। प्रेजेंट पाकिस्तान को भी माइंड बना हुआ है कि ट्रंप किस टाइप के हैं, तो वो उनको आइडिया है कि कैसे आगे लेके चलना है। प्रेजेंट पॉलिसी 8 साल हर प्रेसिडेंट ने गुजारे, तो ट्रंप को भी 4 साल शायद और मिल जाए और वो अंडरस्टैंडिंग प्रोलॉन्ग कर जाए। जो कुछ इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो कुछ इंडिया में कश्मीर के साथ हो रहा है, उस पर अमेरिकन क्रिटिसिज्म नहीं आया, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि हम इसको कंडेम करते हैं। तो लेकिन वो तो ओवरऑल भी हमने देखा है कि इतना ज्यादा दुनिया में वो मामला है, लेकिन ट्रम्प ने ये बात भी की, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था। जिस तरह वहाँ पे जीनोसाइड हुआ, जिस तरह मुसलमानों को बार बार लिंच किया गया कि सही, और इसमें तो पूरी दुनिया को आवाज बुलंद करनी चाहिए। 1 किलो मीट निकल आया बीफ का। साहब ये तो हमारा मुतालिबा है और हम इस पर हमेशा बात करते रहेंगे, वो चाहे ह्यूमन राइट्स के जुमरे में हो या असूलों के जुमरे में हो। ज़ुहैब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, फाइनल कमेंट्स ऑन दिस इलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इतना लंबा वेट होता कि 1 घंटे से सेम फिगर चल रहे हैं तो अब तक तो शोर मच चुका होता, जो कि हुआ भी था 2018 में कि जब लंबा गैप आ गया था वोट काउंट्स में। 13 में भी ऐसा हो चुका वो अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, नहीं आ रहे रिजल्ट ये की स्टेट्स के। क्या फाइनल कमेंट्स हैं आपके? अगर आप मुझे इजाजत दें। जी 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 जी। अभी अब बात हो रही थी पाकिस्तान और इस सिनेरियो में, इलेक्शन के सिनेरियो में पाकिस्तान के ऊपर असर, तो इस चीज़ को हम लोग भी डिस्कस करना भूल जाते हैं कि इंडियन लॉ जो है एक बहुत बड़ी हकीकत है अमेरिका के अंदर, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 6 से ज्यादा सेनेटर्स इंडियन जो इंडियन फॉलो करते हैं, फिर उसके अलावा कमला हैरिस जो कि पार्ट इंडियन है, वो भी इस चीज़ में ये तमाम चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फैसलों को। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अब बात की जाती है चाइना का एक ऑब्वियसली हर मुल्क का एक अपना रोल है, उनकी लॉबीज होती हैं, वो भी काम करती हैं। अमेरिका में भी लॉबीज काम कर रही हैं इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान को अब ये ज़हन बनाना होगा, पाकिस्तान को ये माइंड बनाना होगा कि पाकिस्तान ने काम करना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो कि लग रहे हैं आगे आने वाले, अगर वो हो जाते हैं तो उनके साथ कैसे लेकर चलना है इस रीजन में, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, सेंट्रल एशिया, फिर साउथ एशिया, उसके अलावा मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, अमेरिका किस तरह आगे लेकर चलता है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपना माइंड इस हवाले से मजीद मजबूत बनाकर आगे चलना होगा। बट ये पॉइंट तो तय है कि जो प्रेसिडेंट बनेंगे उसके बाद ही इस पर सही और ऑथेंटिक डिस्कशंस मजीद शुरू हो सकेंगी। वेल, थैंक यू सो मच आफाक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे न्यूयॉर्क से। ज़ुहैब अलवी, आपका भी शुक्रिया, आप कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर टू साहब, आप मुसलसल हमारी ट्रांसमिशन में साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ आवरी के लिए। लेकिन अभी एक छोटा सा गैप आएगा, बस 1 बजे के करीब दोबारा से US इलेक्शन 2020 ट्रांसमिशन शुरू होगी, जिसे होस्ट करेंगी नसीम जहरा साहिबा, और आपकी तमाम डिस्कशंस जो हैं ऑन अ लार्जर
लार्जर स्केल दोबारा से देख सकेंगे 24 न्यूज़ पर। हमें आप इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।